नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। तो हेलो। हाँ हेलो। हाँ कौन? हाँ सर, आप पुरी जी बोल रहे हैं? हाँ आप कौन? तो सर, आपको लगभग 1 डेढ़ साल से फोन लगा रहा हूँ, आज आपसे बात हो रही है। बरनाल, मैं मैनपुरी से बोल रहा हूँ, जयप्रकाश पांडे। आपके पास नंबर 1 साल पहले आपको फीड करवाया था शायद। हम्म 1 साल पहले भैया, तो 2011 से ही। बताइए। वही हमने कहा, आपने 1 साल पहले आपके साथ ध्यान हो बात हुई थी, हाँ भाभी आपकी। हुई होगी, बताइए आगे। हाँ, वही सर पता चल रही थी, आपको वीडियो देखते रहते हैं, सब क्या चल रहा है अब? वीडियो देखते रहते हैं, जो भी है चल रहा, तो सारी चीजें तो वहाँ अपडेट रह ही रही, आपको वहाँ जानकारी हाँ मिल हाँ ही रही होगी। हाँ सर, थोड़ा ऐसा है, कभी कभी निगेटिव सी हो जाती है, वैसे हम कभी किसी से बात नहीं करते। आप कल आपने बताया भी, समझ शरीर के हम्म डंडा अंडा के बारे में बात चली थी। हाँ हाँ, वो सर। देखिए, नेगेटिव होने का कारण है कि जब हम कोई चीज हाँ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उम्मीद कर रहे होते हैं और वो हाँ पूरी नहीं होती है तो हाँ, सही निराशा है। होती है। हाँ सर, हाँ। आप अपने भाई या बहन या रिश्तेदार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको किसी दिन 4 चक्का गाड़ी आपके बर्थडे पर गिफ्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करते होंगे। नहीं सर, नहीं। नहीं तो सर, नहीं। वो बर्थडे पर आपको एक फूल दें, कोई छोटा सा गिफ्ट दें, तो भी आप खुश हो जाते हाँ, सर, होंगे। अ- खुशी मिलती सही, होगी, बिल्कुल चलो सर। भाई उन्होंने कुछ गिफ्ट किया है, जो कुछ भी वो देते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि इस बर्थडे पर मेरा भाई हमें हमें जो है एक हवाई हम्म, जहाज गिफ्ट करेगा और वो न करे, हाँ हाँ, तो वो निराशा का जन्म ही आशा से होती है, जहां हम कुछ ज्यादा ही आशा लगा लेते हैं कि सही और बात है। उसको जो है पकड़ लेते हैं, नहीं ये तो होगा ही होगा और इसी दिन हम्म, होगा। तो एग्जैक्टली वही हम्म, चीज है कि लोगों ने जो है बांध रखा है, पकड़ रखा है कि नहीं ये इस समय हो जाएगा, उस समय हो जाएगा, इस दिन हो जाएगा। भाई कोई चीज जानकारी हम्म, होती है, हमें जानकारी हुआ कि ये होने की संभावना अक्टूबर या नवंबर में, अक्टूबर नवंबर बता दिए। अब किसी ने अक्टूबर नवंबर सुन लिया, पढ़ लिया, अब वो एकदम हाँ हाँ, ये उम्मीद कर ले कि अक्टूबर नवंबर ही फिक्स है, तो ये उसकी कमी है हाँ ना। उसको हाँ, समझना चाहिए गवर्नमेंट की चीजें हैं, एग्जैक्टली जब गवर्नमेंट बताएगी तो सही ही बात सामने है। क्लियर आएगा। देखिए हो रहा था कि जो है टीटी एग्जाम जो है हम्म, मई में होंगे, जून में होंगे, जुलाई में होंगे, फिर अगस्त में, अक्टूबर में, हाँ नवंबर में, करते करते फाइनली नवंबर में हुआ भी, और वो भी रद्द हो गया। अब हाँ, फिर जो है हो रहा था वो कि रद्द हो दिसंबर में गया। होगा, और फिर अब हाँ आज न्यूज हाँ आ गई कि जो है जनवरी के लास्ट में होगा। हाँ, वो मैं व्हाट्सएप पे देखी थी अभी। हाँ, तो अब क्या है, कोई व्यक्ति ये उम्मीद में बैठा हो कि आज ही टीटी हम्म, एग्जाम हो जाए और जल्दी से मेरा रिजल्ट आ जाए, ये वाली भर्ती उस राज्य में आ रही है, वहाँ दिल्ली में ये वाली भर्ती आ रही है, केंद्र की ये भर्ती आ रही है, हमें फॉर्म भरना है। अब हाँ मान लीजिए वो टेट हो ही ना और वो वैकेंसी आ हाँ, जाए, तो उसको निराशा होगी। सही बात है, सही बात तो गवर्नमेंट की चीजें वो गवर्नमेंट ही है। जानती है कब होगी, उनकी प्लानिंग क्या है। तो सही टेट बात है। होना था नवंबर दिसंबर में, उसके लिए सारी प्रक्रिया हम्म, हुई, लोग अपने घर से निकल हम्म, करके गए भी सेंटर पर, एग्जाम भी दिए, लेकिन अब जो भी कारण बना वो रद्द हुआ। अब फिर दिसंबर में हाँ, सही होगा, बात। सुनते सुनते अब हो रहा है कि जनवरी के लास्ट में, वो भी जनवरी आज, लास्ट में होगा नहीं होगा, अभी वो भी क्लियर नहीं है। हाँ, सही बात है, तो कोई संभावना है निराशा, नहीं। हाँ निराशा, जितने भी लोग हैं उस निराशा इस कारण है कि सबकी एज हम्म, लगभग लगभग 35 से ऊपर नीचे, जो भी है 35 से ऊपर ही है लगभग। और अधिकतर जैसे लोग यहाँ पर हमारी तो एज पर बहुत ज्यादा हो चुकी है। आप 45 से ऊपर होंगे। हाँ, 45। तो कारण ये है ना, यहाँ पर जो एज ग्रुप है अपने संगठन में जो भी हम्म, चल रहा है, यहाँ पर काफी पुराने लोग हैं। जिस समय फॉर्म निकला था उस वक्त उनकी उम्र जो है 40 रही होगी, या 40 से थोड़ा कम रहा होगा, तो अभी वो 50 हमारी के आसपास पहुंच रहे वही होंगे, जो चीज। 35 रहे होंगे 45 क्रॉस कर रहे होंगे। आप समझ लो सर, हम 45 के लगभग हो चुके हैं, 11 साल की चलती, वो भी 11 का है ही बेटर। तो वो 35 साल, 35 36 साल लगभग थी उस समय। हम्म।
तो हम्म, एक्चुअली आपने देखा होगा अपने आसपास कि कोई लड़का हम्म, है, वो 12th पास किया, उसके बाद वो हम्म, पढ़ाई करने चला गया बीटेक करने। अब वो बीटेक करने के बाद अभी फाइनल ईयर में ही रहता है। तो वही, हाँ, वो ऐसा कॉलेज ही पहले जब एडमिशन ले रहा होता है तभी वो देखता है कि कहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा है। जहाँ प्लेसमेंट सही अच्छा बात होगा है। वो उसी कॉलेज को लेगा, और जैसे ही उसका लास्ट ईयर होगा वो या तो हम्म, प्लेसमेंट के थ्रू या फिर कोई खुद ही तलाश करके कहीं ना कहीं किसी कंपनी में सेटल हो जाता है। वो ये वेट नहीं करता है कि सरकारी भर्ती हाँ, आएगी, फॉर्म भरेंगे, नौकरी तब करेंगे। वो क्या करता है, अपनी पढ़ाई हाँ, पूरी किया, तुरंत ही नौकरी हाँ, शुरू कर दिया। उसको आगे हाँ, की भी पढ़ाई करनी है तो भी वो वेट नहीं करता, वो नौकरी शुरू कर देता है और पढ़ाई साइड में सही करता बात है। रहता है। तो चाहे वो हम्म, बीटेक वाला बंदा हो, चाहे एमबीए वाला हो, हम्म, या बीफार्म वाला हो, चाहे वो हम्म, कॉमर्स फील्ड में कोई हो, यानी किसी भी फील्ड में आप हम्म, देखेंगे जनरली यही होता है। इंटर के बाद वो एक ऐसा संस्थान ढूंढते हैं, एक ऐसी पढ़ाई ढूंढते हैं जिससे इजीली उनको जो हम्म, है नौकरी मिल जाए, और फिर वो पढ़ाई पूरी करते करते ही कोई जॉब पकड़ लेते हैं, करने लगते हैं। वो गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ जीते रहते सही हैं। बात। फॉर्म आते हैं, वो फॉर्म भरते हैं, हम्म, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ हम्म, कोई बात नहीं। सही बात है। लेकिन लेकिन एक ट्रेंड बन गया है यहाँ पर कि बीएड कर हम्म, लेंगे या बीटीसी कर लेंगे और उम्मीद करते हैं कि बस हम सरकारी मास्टर ही बनेंगे, जबकि वास्तविकता ये है बाय। कि हम्म, 25% गवर्नमेंट जो है शिक्षा पर, गवर्नमेंट का हमें लगता है स्कूल होगा, 75% प्राइवेट स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो बीएड या बीटीसी या जो भी कोर्सेज हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हम्म, बने नहीं है, प्राइवेट के लिए भी बने हैं। लेकिन यहाँ पर 100% लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमने बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, डीएलएड कर लिया, अब सरकार की जिम्मेदारी हमको नौकरी दे। सही है। जबकि न उनके हाई स्कूल के मार्कशीट पर, न इंटर, न बीएड पर, न बीटीसी पर, न डीएलएड पर, किसी के मार्कशीट पर ये कहीं नहीं लिखा है कि आप जो है हम्म, ये कर चुके हैं, अब आप जो है सरकार के दामाद हो गए हैं, सरकार ही आपका खर्चा चलाएगी, सरकार आपको नौकरी देगी, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। सही लेकिन बात है। लोग जो है अब बीएड कर लिए, आप देखिए आए दिन धरना हो रहा है लखनऊ में, डीएलएड वाले हम्म, पहुंचे रह रहे हैं, नई भर्ती निकालो, नई हम्म, भर्ती निकालो, नई भर्ती निकालो। हम्म, अब उनसे हम पूछ रहे हैं, भैया तुम्हारे घर के बाहर कितने जो है मजदूर धरना रोज देते हैं कि तुम अपना जो है नौकर रखो, जो है घर बनाओ, हमको नौकरी दो। कितने लोग धरना देते हम्म, हैं। तो उनको इतना नहीं हम्म, समझ में आता है, भाई नौकर रखना है सरकार को, वो तय करेगी उन्हें कब रखना है कि नहीं रखना है। जो काम करे उनको रखना है कि उन्हें भी छटैया करके निकालना है, वो तो सरकार तय करेगी। आपको नौकरी हाँ सही चाहिए, है। यानी आप नौकर बनना चाहते हैं तो फिर इंतजार कीजिए, जब मालिक आपका नौ भर्ती निकालेगा तो आप ट्राई कीजिएगा। हम्म, बाकी आपकी लाइफ है, आप ऑप्शन खुले हैं। 125 सही 30 बात। करोड़ आबादी, 130 करोड़ आबादी क्रॉस कर रही है, जिसमें से 2-3% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। सही बात है। तो लोगों की सोच का फर्क है ना यहाँ। सही। और सर ये 69,000 वाले जो ओबीसी कोटा की मांग कर रहे हैं इसमें क्या है? 69,000 भर्ती आई थी, भर्ती में कोर्ट से भर्ती हो वो रही सही थी। नहीं बिल्कुल। जी, वो सही है बिल्कुल, हमारे पास क्यों धंधा दे रहे हो वहाँ पे? एक्चुअली लखनऊ। एक्चुअली आपने सुना होगा, हमें याद नहीं आ रहा नाम, योगी जी बोले थे या कोई और बोला था कि कुछ लोग जो है पैदा ही हुए हैं धरना वरना करने के लिए ही। हाँ कहा था, कहा था। तो 69,000 भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने कराया है, खुद भर्ती सुप्रीम कोर्ट कराई है। और पहले हाँ, पार्ट में 31,000 और शायद दूसरे में 37,000 ऐसे भर्ती हुई है, दो पार्ट में। हाँ, ऐसी ऐसी हुई और है। और हर जिले में जो भी पद थे, जितने पद जिस कैटेगरी के थे, उतनी भर्तियां उस कैटेगरी के हिसाब से हुई हैं। और मान करके हम्म, चला जाता है 1-2%, 4% तो ऊपर नीचे धांधली हो या फर्जीवाड़ा हो या जो कह लिया जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। क्योंकि हो ही जाता है। हर तरह के लोग हैं सिस्टम में, अभी सिस्टम हम्म, बदला नहीं है, पुराने लोग हैं ही, उसी ढर्रे पे चला आ पुराने रहा है। लोग। तो 1-2%, चार हाँ, परसेंट मान लेते हैं कहीं कुछ हुआ होगा, तो वो अलग हम्म, मैटर है। लेकिन एक वर्ग है ओबीसी, इनको हम्म, इतना आजकल भड़काया जा रहा है, चूंकि चुनाव भी सामने है, तो इतना चुनाव भड़काया सामने जा है। रहा है कि भैया तुम हर संगठन में आप देखेंगे, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे हम्म, बीटीसी हो, बीएड हो, हर हम्म, संगठन में कुछ नेता टाइप के हम्म, लोग आ गए हैं जो कि न बीएड है, न बीटीसी है, न डीएलएड है, वो भी घुस गए कुछ हैं नहीं है। राजनीति के लिए।
तो वो लोग भड़काते रहते हैं, तरह तरह के जो है सोशल मीडिया का यूज करके नेगेटिव चीजें फैलाते हैं। अब जो नौकरी पा गया वो तो नौकरी करेगा, जो नौकरी जो नहीं करेगा फिर। पाया है तो उसके सामने अब ऑप्शन क्या है, तो उसको लग रहा है कि भैया मेरा एक ही नंबर से तो रह गया है, वहां पर 2 सीट और रहता या 1 सीट और रहता तो मेरा हो जाता। तो बॉर्डर लाइन वाले जो हैं कहीं, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर असंतुष्टि है, और हमेशा कोई ना कोई बॉर्डर लाइन पर रहेगा ही रहेगा। सही बात है। भर्ती कितनी भी फ्रेश होगी, कोई तो ऐसा होगा कि जो कि जितनी पद है उसके बाद अन्य लोगों का नहीं हुआ तो वो बिल्कुल बॉर्डर पर होगा, जिसका किसी नंबर कम होने से जिस भी कारण से नहीं हुआ होगा। तो ऐसे लोगों को भड़का सही। करके कि नहीं भर्ती में गड़बड़ी हुई है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, ऐसे लोगों को जो है बुलाया जाता है, धरना वरना करते हैं। अगर उनकी मांग जायज है, अगर गड़बड़ी हुई है तो आप सीधा कोर्ट जाओ ना, आप सही सीधे बात है, कोर्ट बोलिए जाओ। आप। लेकिन ये लोग आप देखेंगे जितने भी एक्टिव लोग हैं, ये कहीं कोई भी कोर्ट वोर्ट नहीं जाने वाला है, ये सिर्फ धरना वरना कर रहे हैं। कारण क्या है कि ये जानते हैं कि गलत कहीं कुछ है नहीं, सही जेन्युइन बात है। जेन्युइन पॉइंट इनके पास है नहीं कि ये कोर्ट उसके बेस पर जा सके। तो ये बस धरना वरना करके लोगों को भड़काना, और सही लोगों बात को समय समय पर बुला करके जो राजनीतिक है। पार्टियां हैं उनका जो है समर्थक बता करके, अब जैसे सत्ता में जो रहेगा हमेशा उसका विरोध होता ही होता है। कल को अगर होता सत्ता ही। में कांग्रेस आ जाएगी तो उसका विरोध होगा, परसों बसपा आ सही जाएगी बात। तो उसका जो सत्ता में रहता है विरोध अन्य पार्टियां करती ही करती हैं। हाँ, सही तो बात। वही अन्य पार्टियां इस तरह के लोगों को यूज करती हैं। तो वही है हाल इस वक्त भी, कि जो अन्य पार्टियां जो सत्ता से बाहर हैं, तो इस तरह हम्म, के लोगों को यूज कर रही हैं, भड़का रही हैं। तो तरह तरह के लोग हैं, भड़क रहे हैं। सही बात। जैसे कि अपने ही हम्म, संगठन में ले लीजिए, बीएड 2011 सब जानता है कि भर्ती एक थी, दो थी ही नहीं। सही बात है। और एक भर्ती में 66,000 सुप्रीम कोर्ट ने भरवा दिया, मात्र बच हम्म, गए 6,000 पद, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नया विज्ञापन भविष्य में जारी करने को कहा है, और उसमें कहीं नहीं कहा है कि इन्हीं से सिर्फ भरिए। तो वो कहानी सही तो बात वहीं है। क्लोज हो गई है, और जो नया विज्ञापन है वो था ही नहीं, अस्तित्व में कभी आया ही नहीं। अखिलेश यादव ने जबरदस्ती उसको अलग घोषित करना चाहा, लेकिन कोर्ट भी समझ गई, उसी हिसाब से ऑर्डर की। कोर्ट ऑर्डर के अनुसार हाँ, फीस वापस करना है, गवर्नमेंट ने फॉर्म भी भरवा लिया है फीस वापसी का। और सर फीस, मैंने फॉर्म भरा नहीं था। तो जिसने भरा होगा उसे मिलेगा, जिसने नहीं भरा वो भूल जाए इस चीज को, अब नहीं मिलने वाला है, जो भरा अच्छा। होगा उन्हीं को मिलेगा। दो। अच्छा, दोबारा नहीं भरेंगे सर अभी? नहीं नहीं, दोबारा मौका नहीं देंगे। तो कुल मिला करके उस विज्ञापन में भर्ती होनी नहीं है। 5 साल में अखिलेश यादव हाँ, ने सही। भी कुछ नहीं किया उस पर, और हम्म, 5 साल के बाद जब उनकी सरकार चली गई तो कभी बोले भी नहीं, और आज भी नहीं बोलते हैं। खाली उनके जो चमचे सही हैं बात। वही झूठे कहते रहते हम्म, हैं कि उन्होंने कह दिया, नहीं तो कहीं तो मीडिया चमचा में। क्या सर दे? ये चमचा श्री यादव। हाँ, तो बस वही चिल्लाता रहता है, जाएगा अंदर पता नहीं क्या और मिलजुल कर आएगा, कहेगा कि हाँ कह दिया। कि वो और अवस्थी उसके साथ रहता है, वो और लखनऊ का क्या नाम उसका? तो जो उसके साथ हम जुड़े हुए हैं वो इसीलिए जुड़े हैं ना कि हाँ पैसा हाँ आ रहा है, नौकरी है नहीं। हाँ, वो हाँ, 4-5 हजार हाँ, की नौकरी करना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर फ्री में पैसा मिल हाँ। रहा है बिना मेहनत के, अब ऊपर ये से। दो तीन लोग, हम्म। ये दो तीन लोग अलग हो गए, रामकुमार पटेल है तो वाला ये इसका था रायबरेली का क्या नाम वो, बैम, अरे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा हमें। और ये नीलेश शुक्ला, ये लोग उससे अलग कर इकट्ठा धरना किया था, अरे तो लखनऊ घूम गए धरने के ये पास। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, सब के सब जितने भी हैं, हम्म, हमको तो सब दिखता है, हमारे चैनल पर सब हैं, हम्म, सब हमारे चैनल हम्म, फॉलो करते रहते हैं, हमारे ग्रुप में भी घुसे रहते हाँ, हैं। इनका हम्म, कितना अंदर डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं है वो सबको समझ में आ हम्म, गया है कि ये अपना भी नहीं करा पा रहे हैं। सबको। तो ये लोग हाँ, क्या सबको है आ गया। कि बीएड वैलिड हुआ हमने करा दिया, टेट लाइफ टाइम हुआ हमने हाँ, करा दिया, सब ये करेंगे करा कुछ दिया। नहीं, हाँ, कराया कुछ नहीं, सिर्फ हाँ, पैसा लूटे हैं। लेकिन जब कुछ हो ठीक जाता है है तो दादा। क्रेडिट लेना है। तो अभी सही ये बात। आप नोटिस करेंगे, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं कि कुछ हो तो बस हम फटाक से मैदान में आकर क्रेडिट लें। हाँ, तो सही बात है। काउंटडाउन हमने चलाया तो इनको लगता है कि बस काउंटडाउन खत्म होते ही ये चीज हो जाएगा, तो धरना वरना शुरू कर देते हैं, जैसे सुनील यादव ने भी किया था, इन लोगों ने भी किया था। तो ये लोग हाँ खाली हाँ, सही। कुछ नहीं है, हमारे आपकी तरह ही हैं, सामान्य लोग हैं। सही बस बात ये है। है कि इनको जो है नेतागिरी करना रहता है, तो आ जाते हैं, अपना करते रहते हैं, चंदा वंदा सही लेते है। रहते हैं। राजीव अवस्थी हुए चाहे हाँ, सुधीर हुए, हाँ, ये भी जो है हाँ, सब वो सुधीर, बेरोजगार ही हाँ है, वही 50 साल सुधीर के बूढ़े हो गए। हाँ, सुधीर लखनऊ वाला। हाँ, तो सब 50 साल के बूढ़े हो गए हैं, जानते हैं अब हम किसी लायक हैं नहीं। तो सही बात। इसी तरह से जो है नेतागिरी भी करने को मिल रहा है,
और पैसा भी आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? नेतागिरी भी करो, पैसा भी बड़े बड़े नेताओं से मिलने जुलने का भी अवसर मिल रहा है, कल को चुनाव भी लड़ने का मौका मिलेगा, तो इसीलिए बेवकूफ बनाए हुए हैं लोगों को। यही चल रहा है। बाकी वो रियलिटी सही क्या बात। है, अंदर क्या चल रहा है, वो तो सब आप सुन ही रहे होंगे, हम तो बराबर बताते ही रहते हैं जो भी कुछ आता रहता है। हाँ, वैसे थोड़ा सा ये अनुमान एक कब तक सर होने की संभावना है वैसे? देखिए, कुल मिलाकर के नई भर्ती फिलहाल तो गवर्नमेंट नहीं करने वाली है। इसी के लिए जो है हाँ टीईटी वगैरह आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है कहानी। हाँ हाँ, सही बात है। तो जो समग्र शिक्षा अभियान और नई शिक्षा नीति है, इसी पर काम हो रहा है, और सही। उसी के लिए जो है पूरी तैयारी कर चुके हैं लोग। अभी फिलहाल आजकल जो चर्चा में है, चाहे टीवी चैनल खोल लीजिए या कुछ भी, विश्वनाथ कॉरिडोर है। जहाँ ये विश्वनाथ कॉरिडोर का मैटर खत्म हुआ, इसके बाद जो है फिर से चर्चा चुनाव 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 होगा, लेकिन चुनाव भी फिलहाल होने से रहे। अब वो कारण चाहे जो बने चुनाव टालने का। आपने बताया था कि चुनाव बढ़ेगा। हाँ, लगभग वो 99% मान के तय है चुनाव आगे जाने ना। अब कारण चाहे जो बन जाए, जैसे कि हमने बताया था कि जो है टीईटी में रिजल्ट नहीं आएगा 28 दिसंबर को। अब कारण चाहे जो बने, सही बात है। तो मूल अंदर से निकल के खबर आ जाती है कि क्या होने वाला है, कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो सब चीजें तो होने पर पता चलती हैं। हमें जानकारी थी कि टीईटी लाइफ टाइम होगा, एग्जैक्टली कब होगा वो तो सामने जब आया तब दिख गया लोगों को। तो बस वही चीज है कि होना है, 100% फिक्स है कि शिक्षा में समायोजन होना है, और जो टेट पास है, मेट्रो चाहे अन्य, उनका प्राइमरी में होना है, तो वो सब फिक्स है, होना है। और 2 मौके शिक्षा मित्र को हो ही गए हैं, इसी की तरफ अब बढ़ रही है गवर्नमेंट। बीएड वैलिड कर चुकी है, टीईटी को लाइफ टाइम इसीलिए किया गया है। अब जब भी इसकी शुरुआत कर दें, उम्मीद कर किया जा रहा था अक्टूबर नवंबर में। करना चाहिए। देखिए, जिस तरह से न्यूज आते हैं, जिस तरह से जानकारी आती है, उसी के आधार पर एक अनुमानित समय निकाला जाता है, देखा जाता है कि क्या हो सकता है। तो अभी फिलहाल जैसे देखा जाए हिमाचल कह रहा है हम जनवरी से प्री प्राइमरी स्टार्ट करेंगे, और अन्य राज्यों में भी जो कंडीशन है, यूपी गवर्नमेंट का भी देखा जाए, तो कुल मिलाकर के अब जो है दिसंबर में तो अभी टीटी ही चल रहा है। अब जो भी है जनवरी फरवरी उधर ही चलना है, तो आगे के महीने पर ही उम्मीद किया जाएगा। कुल मिला के केंद्र सरकार को घोषणा करना है, हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उन्हीं के द्वारा सारी घोषणाएं होंगी। अब वो तो बस जिस दिन वो घोषणा कर दें। और सर जो कह रहे भाव सर फोन 1 साल से ट्राई करे, 5 साल आप हाल खा लेते थे, बहुत बार बात हुई। बरनाल से बोल रहे हैं, जयप्रकाश पांडे नाम है हमारा। अच्छा। और बहुत हाँ, अब आप जिन साल हमने आपका नंबर फीड कर लिया, बहुत दिनों की बात हुई थी आपसे एक बार। अच्छा। हमने कहा आएंगे, काफी घूमने, आपने कहा आना सर, ये नंबर फीड कर लो भाई। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट मैनपुर से अकेले पड़ जाते हैं, मैनपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत लास्ट पड़ता है आपके घर। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, बरदा हाल मैनपुरी। अच्छा। हाँ, जयप्रकाश पांडे नाम सर, फीड कर लो नाम ये वाला। अच्छा। तो अभी फिलहाल आप अपने वही जिले में हैं या कहीं और हैं? मैं अपने जिले में ही है। अच्छा, चलिए। तो जो भी आपका है, जो भी इस वक्त आप कर रहे हैं, वो बस करते रहिए, घर परिवार में व्यस्त रहिए। काम का प्राइवेट जा रहे पढ़ा रहे, उसको पढ़ा रहे मैथ का। अभी टीईटी और दिया था, उसमें रह गए कुछ नंबरों से। चलिए, कोई बात नहीं। तो एक टीईटी 2011 है ना, टीईटी में पास होना अनिवार्य है। कितने नंबर हैं, कितनी बार पास हैं, ये सब मायने नहीं रखता। 2011 वाला टीईटी आप पास हैं, और वो टीईटी जो कि पहला था, 105 नंबर आई सर। तो पहला टीईटी था, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई पुराने पेपर नहीं। और ऊपर से सबसे मुख्य क्या है, वो 1.5 घंटे का था। अभी तो 2.5 घंटे का है। अब तो 2.5 घंटे का। तो 2011 में भले कोई कह दे कि आसान पेपर था, ये था वो था, लेकिन लोग भूल जाते हैं समय कितना दिया गया था। सही बात है। अभी 2.5 घंटा मिलता है, 1 घंटा ज्यादा मिलता है। 1 घंटा में बहुत अरे 2.5 मिला होता तो 105 वाले नंबर होते। बिल्कुल हमारे और आपकी। आज तो जो आज आ रहे हैं, हम तो एक डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे, सब नकल करके आते, मॉडल से नकल चल रही है बराबर।
कोई कुछ भी हो रहा हो। अब तो बहुत ज्यादा क्या अब सुधरा है बीजेपी में आके, सपा गवर्नमेंट में बहुत बुरा हाल था पढ़ाई का। अच्छा। खैर हम तो अभी तो पूरा एजुकेशन क्योंकि सिस्टम में बदलाव हो रहा है, काफी कुछ बदल रहा है। मतलब आगरा यूनिवर्सिटी से है ये राष्ट्रीय पास का तो है ये सैफई का, कितनी करेंगे पास हम्म। ही तरफ सैफई पास है, हमारे यहाँ सैफई है लगभग 15 किलोमीटर जहाँ से अच्छा हमें। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा बहुत जरूर फोन लगाना है, बात की जाए। चलिए, तो आज आपको इत्तेफाक से। क्या जो था, हाँ, इस साल तो था नहीं फोन हमारा, ऐसे मान लो। तो ना एक्चुअली इसलिए लॉकडाउन में इतने सारे कॉल आते हम्म, हैं ना कि जब फ्री रहते हैं उस वक्त जिसका कॉल आ रहा होता है, या किसी ने मैसेज करके जो है कहा, तो उस समय उनसे बात हो गई। तो हो सकता है आप जब कॉल करते रहे होंगे उस वक्त बिजी रहे हो, ना उठाओ कभी। तो हमारा नाम लिख रहे हैं आप, जयप्रकाश पांडे, ठीक है ना। ठीक 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 है। और सर धन्यवाद सर, और बात करेंगे आपसे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, हो जाए वेलकम। सर फिर आपकी 100 काफी, हम लोग फिर आपको कहा था बड़ा 100% आएंगे। क्या चीज? हमारी बात हुई थी, पिछली वाली बात हुई थी, आप सोचता हम अम्बिका घूमने आएंगे। हम्म। तो हमने कहा चलो हो जाए बस, तब आते हैं घूमने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका नंबर हमारे पास है, आपसे मिल जाएगी, आपने सामने बैठ की बात होगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल मुलाकात होगी। हाँ चलिए ठीक है सर जी, फिर अभी रखते हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक है ठीक सर, ठीक, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते।